हम हर के दर्शक लोग के सादर प्रणाम करते हैं। आपका अपन चैनल देसी बयार के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। नए एपिसोड नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक वीडियो आप लोग ठीक हमारे पीछे देख रहे होंगे। बाबा नीम करौली जी का आश्रम है, जहाँ बाबा नीम करौली बाबा रहते थे, और इस धाम को हम लोग कैची नाम धाम के नाम से जानते हैं। बातें प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले बाबा जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ तथा बाबा नीम करौली आप लोग नाम सुने होंगे। हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में उनके नाम का डंका बजता है, और हमारे देश में जितना उनको प्यार करने वाले लोग हैं, उससे कम कहीं विदेश में भी उनको प्यार करने वाले कम नहीं है। अगर आप प्यार करने की मैं बात करूं, बाबा के जो बहुत सारे शिष्य हैं, आपने एप्पल कंपनी का नाम सुना होगा। एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे वो भी बाबा के शिष्य थे, और लगभग 1 महीने तक बाबा के सानिध्य में कैची धाम में रहे हैं। और दूसरा बड़ा नाम अगर लेना चाहूँ तो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के शिष्य रहे। वो भी यहाँ आए थे और बाबा का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त किए थे। और आप लोग भी आज के समय में जान रहे होंगे कि फेसबुक आज अपने सफलता के सबसे बड़े शिखर पे है। और अगर तीसरी नाम अगर मैं विदेश का ही लूँ तो हॉलीवुड की जूलिया रॉबर्ट भी बाबा की शिष्या रही हैं। वो भी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए कैची धाम आई थी। तो बाबा के बारे में, बाबा का बचपन का नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, और उनके पिता का नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा। वो 17 साल की उम्र में घर को उन्होंने छोड़ दिया था, और साधु संतों की तरह उत्तर भारत में उन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया। भ्रमण करते करते बाबा गुजरात के सरजमीन में जा पहुंचे, और वहां पे उन्होंने तपस्या किया। और गुजरात की जमीन पे बाबा को लोग, जो गुबाज की जगह थी उसका नाम था बाबनिया मुर्मी में, जहां बाबा को लोग कलैया बाबा के नाम से पुकारते थे। कहा जाता है जब उत्तराखंड के प्रवास में थे बाबा, जब भावली से कुछ दूर घाटी पे बाबा पहुंचे तो एक छोटा सा घाटी था। वहां जब पहुंचे तो बाबा कंबल ओढ़े हुए थे। एक व्यक्ति थे जो इस कैची धाम, उनका नाम था पूरन। जब उन्होंने पूरन का नाम लेकर बुलाए तो पूरन को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कौन है, कंबल ओढ़े हुए बाबा हमारे पास आए हुए हैं, और मैं इनको नहीं जानता हूँ, और ये मुझे कैसे जानते हैं। तो बाबा ने उनसे कहा कि मैं आपको कई वर्षों से जानता हूँ, और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप अपने घर से भोजन लाइए, मुझे भूख लगी है। तो पूरन जी अपने घर गए, उनके घर पे दाल और रोटी बना हुआ था। बाबा ने दाल रोटी का भोजन किया। उसके बाद उन्होंने पूरन को आदेश दिया कि आप अपने गांव से 2-4 लोगों को लाइए और चलिए गुफा की तरफ, जहां गुफा को खोदा जाए। तो गुफा की खुदाई प्रारंभ हो गई। खुदाई प्रारंभ होने के बाद वहां पर धूली मिला और एक चिमटा मिला। तो बाबा ने कहा कि आज से यहाँ पे हनुमान जी की पूजा शुरू होगी। आप लोग जाइए, बगल से नदी से आप लोग जल लाइए, शुद्धिकरण करिए, और आज से यहाँ पे हनुमान जी की पूजा की जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि जो यहाँ पे पूजा करने की पद्धति प्रारंभ हुई थी, वो पूरन के द्वारा बाबा के आज्ञा पे खुदाई हुई, और यहाँ पे हनुमान जी का पूजा अर्चना हो रहा। तो बाबा ने बाद में उनको बताया कि यह जो स्थान है सोमवारी बाबा का तपोस्थली भूमि है। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतने दिन से हम लोग हैं, लेकिन इस गुफा के बारे में हमें किसी तरह की जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये जो कंबल ओढ़े हुए बाबा है कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि ये भगवान के रूप में है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बाबा के द्वारा जो चमत्कार किए गए कार्य हैं, मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बाबा के द्वारा हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए गए हैं। कितना? 108 मंदिर बनवाए गए हैं। उसी मंदिर में एक हनुमानगढ़ी का मंदिर है। जब वो हनुमानगढ़ी मंदिर का कार्य चल रहा था, शुभ कार्य चल रहा था, तो उस समय बारिश होने लगी, और बारिश से ऐसा लगा कि बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो बाबा वहां ने अपना चमत्कार दिखाया और अपने शक्ति से उस बारिश को वही रोक दिए, और वह कार्य अपनी सुगमता एवं सरलता के साथ मंदिर का निर्माण हुआ। बाबा की सबसे बड़ी बात थी, बाबा ने कभी भी किसी को अपना पैर छूने नहीं दिया।
बाबा ने कभी किसी को पैर छूने नहीं दिया। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे फेमस बात है, जिस चीज से लोग इनको जानते हैं, नीम करोली नाम कैसे पड़ा। तो नीम करोली नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। बाबा एक बार बिना टिकट के ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। जब वो ट्रेन की यात्रा कर रहे थे तो जो टिकट चेक करते हैं अधिकारी महोदय, सबका टिकट चेक करने के लिए आए। तो बारी बारी से सबका टिकट चेक कर रहे थे। इसी दौरान बाबा का भी नंबर आ गया टिकट चेक करने के लिए। तो बाबा के पास जैसे ही पहुंचे तो बाबा के पास किसी तरह का कोई टिकट उपलब्ध नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई टिकट नहीं है। तो जो टिकट चेक करने वाले अधिकारी थे, उन्होंने अगले स्टेशन, जिसका नाम था करौली स्टेशन, वहां पे उन्होंने बाबा को ट्रेन से उतार दिया। ट्रेन से उतारने के बाद एक समय सीमा होती है ट्रेन रुकने की। जैसे ही समय सीमा पूर्ण हुआ और सिग्नल मिला ट्रेन चलाने के लिए, लेकिन ट्रेन अपने स्थान से इंच भर भी नहीं हिली। तो तमाम आला अधिकारी एवं बड़े बड़े इंजीनियर लोग आए और उन्होंने तमाम प्रयास किया, तमाम कोशिशें किए, लेकिन वह ट्रेन अपने जगह पे ही टिकी रही। वो अपने जगह से एक इंच भी चल नहीं सकी। तो बहुत कुछ देखने के बाद, तो जो बाबा जिस बोगी में बैठे हुए थे, वहां पे जितने यात्रीगण थे, उन लोगों को उस समय वह बात बड़ी नागवार गुजरी। उनको अच्छा नहीं लगा कि एक संत महात्मा को इस तरह से ट्रेन से कैसे उतारा गया। तो उसमें से कुछ सज्जन बुद्धिजीवी लोग ने आला अधिकारी से, टीटी महोदय से, सबसे कहा कि एक बार आप जाइए, जिस महात्मा को आपने इस ट्रेन से उतारा है, आप जाइए उनसे क्षमा मांगिए और उनसे कहिए कि प्रभु आप आइए, अपना आसन ग्रहण करिए। जैसे ही प्रभु से उन्होंने क्षमा मांगा, उनसे निवेदन किए और प्रभु आके जैसे ही ट्रेन में दोबारा विराजमान हुए और ट्रेन अपने गंतव्य के लिए चल दी। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे प्रभु बाबा नीम करोली द्वारा किया गया है। और हम आपसे बता दें कि आज तक कोई ऐसा श्रद्धालु यहाँ नहीं आया होगा जिनकी इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं हुई होंगी। क्योंकि हम रास्ते में जब आ रहे थे, तमाम माताएं बहनें भाई बंधु मिल रहे थे। तो जैसे हम लोग बाबा के बारे में जिज्ञासा करते थे तो कहें कि यह सौभाग्य की बात है कि आप उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। इतने महान हमारे बाबा हैं। तो इनका एक आश्चर्य और है, इनके एक सेवक थे, शिष्य थे, जिनको भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिनका नाम बाबा ने रामदास रखा था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि एक बार यही बाबा जी के धाम पे एक बार भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था और लंबा कार्यक्रम हुआ। उसी के दौरान जो प्रसाद बन रहा था, तो प्रसाद में पूरी भी बन रही थी। तो आप लोगों को साधारण सी बात है कि पूरी कहीं ना कहीं तेल, लेकिन कारणवश उसकी कमी पड़ गई। उसके बाद बाबा को पता चली। बाबा ने बोला कि आप घी का डब्बा लाइए और नदी से जल उठाइए और उसी कढ़ाई में आप डाल दीजिए। और उन्होंने बोला कि पानी से और कढ़ाई से क्या संदर्भ है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो मैं बोला वो कार्य करिए। और आश्चर्य की बात हुई, न तेल घटा ना प्रसाद घटा और जितने श्रद्धालु आए सबको प्रसाद मिला। और एक आश्चर्य की बात है, बाबा के समय बीतते गए तो बाबा अपने पैतृक आवास, जो उनकी जन्मस्थली थी, जो जन्मभूमि थी, वहां गए तो लोगों को, गांव वालों को भी पता चला कि बाबा आए हुए हैं। तो तमाम समस्याएं लोग लेकर बाबा के पास पहुंचे और अपनी अपनी बातें रखे। तो उसमें सबसे बड़ा जो जटिल समस्या था बाबा के जन्मभूमि का, वो जटिल समस्या ये थी कि वहां पे एक कुआं था और कुएं का जो जल था वो खारा था। तो खारा जल होने की वजह से हम, आप और हम सभी लोग जानते हैं कि खारे जल को कोई सेवन नहीं कर सकता, क्योंकि वो खारा लगता है और खारे जल का सेवन नहीं होता है। तो लोगों ने बाबा से निवेदन किया कि बाबा, हम लोग के पास सबसे बड़ी जो समस्या है वो पेयजल की समस्या है। हमारे यहाँ जो कुआं है, उस कुएं का जो जल है वो खारा है। तो बाबा ने अपनी इच्छा शक्ति से, अपने शक्ति से उन्होंने कुएं में एक फूल डाला, एक पुष्प डाला और वह जल मीठा हो गया। और उसी दिन से वह गांव के सारे कुएं का जल मीठा हो गया
और लोग अपने जीवन को सरलता और सुगमता से जल ग्रहण करके लोग जीवन यापन करने लगे। तो तमाम ऐसे कार्य बाबा के द्वारा रहा है जो चमत्कार पे चमत्कार रहा है। और मैं आपसे बता दूं, तमाम बातों में अगर बुलेट प्रूफ जैक अगर कंबल की बात नहीं होती है तो आप समझ लीजिए कि वह बात अधूरी रह जाएगी। बुलेट प्रूफ कंबल की अगर बात किया जाए तो बुलेट प्रूफ कंबल की जो बात हुई है उनके शिष्य रामदास जी के किताब में लिखा गया है कि बाबा जी के एक बुजुर्ग दंपत्ति थे। बाबा जी ने उनके घर पे अपने मन से चले गए। उनके घर पे गए तो जो बुजुर्ग दंपत्ति थे बाबा जी को देखकर बड़े आश्चर्य हो गए कि बाबा जी हमारे पास कैसे आ गए। तो बाबा जी जब उनके पास गए उनको बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। आप भी मान लीजिए अगर प्रभु हमारे घर आ जाएंगे तो संसार की खुशी, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है। तो बहुत खुश हुए। तो बाबा ने जिज्ञासा रखा कि आज मैं आपके घर पे ही रात बिताऊंगा। तो उनके मन में चिंता हुई कि वो जो दंपत्ति बुजुर्ग दंपत्ति थे वो लोग, उनके यहाँ आय के साधन में बहुत सुगमता सरलता नहीं थी। आय के साधन का उनके यहाँ अभाव था, धन का अभाव था। उनके मन में विचार आया कि भगवान आए हैं और मैं भगवान के लिए ऐसे कैसे व्यवस्था कर पाऊंगा, ऐसा ना हो कि मेरे से कोई त्रुटि हो जाए, मेरे से कोई कमी रह जाए और बाबा को हम पूरी तरह से संतुष्ट न कर पाए। लेकिन जो भी उनके पास था तुलसी पत्तर बाबा ने ग्रहण किया और रात में वो कंबल ओढ़ के सो गए। और ठीक बगल में उनके शिष्य भी जो बुजुर्ग दंपत्ति थे वो लोग भी सो गए। बाबा को जब कड़ा होने लगी, शरीर में दर्द होने लगी, तो लोग बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि बाबा को ऐसा क्या हो गया तो जो इतना करा रहे हैं, उनके शरीर में इतना पीड़ा है, दर्द है। तो जैसे तैसे रात गुजरी, सुबह हुआ। सुबह होने के बाद बाबा ने बुजुर्ग दंपत्ति से बोले और जो कंबल ओढ़े हुए थे बाबा, उस कंबल को चपेट कर उन्होंने बोला कि इस कंबल को आप गंगा में प्रवाहित कर दीजिएगा और इस कंबल को आप खोलिएगा नहीं। और ठीक 1 महीने बाद आपका लड़का आपके घर आ जाएगा, आपका लड़का आपके घर आ जाएगा। और वो कंबल लेकर गंगा में प्रवाहित करने के लिए गए। तो रास्ते में ले गए तो उनको उस कंबल में एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोहे है, कुछ तो है जो लोहे का है। तो उन्होंने बाबा के आज्ञा का पालन किया। उन्होंने किसी तरीके से उस कंबल को नहीं खोला, इसलिए नहीं खोला कि बाबा का आज्ञा था। तो ठीक 1 महीने बाद जब उनका लड़का आया तो लड़का उनका ब्रिटिश फौज में वो सैनिक थे और उनकी ड्यूटी लगी हुई थी बर्मा फ्रंट पे। तो वहाँ पे युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व वजह से वहाँ पे बहुत सारे गोली बारूद हुए। और जिस दिन बाबा उनके घर रात में गए थे उस दिन बहुत ज्यादा गोली बारूद हुआ और उनके लड़के के साथ जितने भी सैनिक लोग थे सब उस युद्ध में मारे गए। अगर केवल कोई बचा था, उनका लड़का बचा। ये सारी बातें उस लड़के ने अपने माँ बाप से बताए। तब उनको वो बात का एहसास हो गया कि उस दिन जो बाबा आए थे, जितनी गोलियां चली थी वो कहीं न कहीं बाबा अपने ऊपर लिए और हमारे बच्चे को प्राण बचाने का अवसर दिए। आज वही बच्चा हमारे बाबा के आशीर्वाद से आज हमारे पास आया है। तो तमाम ऐसे चमत्कार बाबा के रहे हैं जो हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे दर्शक श्रोतागण, हमारे भाई बंधु, देवियों, सज्जनों से अनुरोध है, कभी भी आप लोगों को अवसर मिले तो आप लोग बाबा का आशीर्वाद जरूर लें। यहाँ आने पे आपकी बिगड़ी नैया बन जाएगी और अगर भव में नैया है तो आपके किनारे लग जाएगी। तो बाबा का एक बार मैं पुनः फिर से आशीर्वाद लेता हूँ और एक बार सभी जनता जनार्दन के लिए बाबा से यही कहता हूँ कि बाबा पूरे भारतीय और आपके जितने भी सेवक शिष्य हैं सबके जीवन को आप मंगलमय करिए और उनके जीवन को सुगम, सरल और उनके चाहतों को आप पूरा करिए और उनके जीवन को सफल बनाइए। कोटि कोटि धन्यवाद।